हेलो बच्चों, आज मैं अभिषेक आपका मैथ्स मित्र यहाँ पे रेशनलाइजेशन के लेक्चर 3 के साथ हूँ। और आज हम रेशनलाइजेशन में कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि डिफरेंट हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर से। ठीक, तो जैसे कि आपको आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा है, इफ x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2√6 फाइंड। पहला पार्ट, यहाँ पे 6 पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, जिसमें पहले पार्ट में हमसे कह रहा है कि 1/x की वैल्यू निकालनी है। सेकेंड पार्ट में x माइनस 1/x की, थर्ड पार्ट में x प्लस 1/x की, फोर्थ पार्ट में x माइनस 1/x के होल स्क्वायर की, फिफ्थ पार्ट में x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, सिक्स्थ पार्ट में x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। ठीक, तो जैसे कि हमने लास्ट टाइम जो चीजें सीखी थी बेटा, वही सब चीजें हैं, बट अब क्या है कि और टर्म्स हमको निकालने हैं। तो देखिए, जैसे कि हमारे पहले पार्ट में हमसे कह रहा है कि हमको वैल्यू निकालनी है 1/x की। तो बच्चों, हमारे पास जो x की वैल्यू है वो है 5 माइनस 2√6। ठीक, अगर हमको 1/x की वैल्यू निकालनी होगी बच्चों, तो हम क्या करेंगे, 1/x इज इक्वल्स टू बच्चों ये हो जाएगी 1/x की वैल्यू 5 माइनस 2√6। ठीक, अगर अब हम इसका रेशनलाइजेशन करेंगे बच्चों, तो हमको क्या मिल जाएगा, 1/x इज इक्वल्स टू 1/5 माइनस 2√6। रेशनलाइजेशन क्या करेंगे, इसके अपोजिट से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 5 प्लस 2√6 अपॉन 5 प्लस 2√6। ठीक, अब बच्चों अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमको जो वैल्यू मिलेगी बच्चों, वो क्या मिल जाएगी, 5 प्लस 2√6 अपॉन में आ जाएगा 5 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा बच्चों 25, माइनस 2√6 का स्क्वायर करेंगे बच्चों, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, √6 का स्क्वायर हो जाएगा 6, मतलब कि बेटा माइनस का 24। तो बच्चों यहां से हमको 1/x की वैल्यू क्या मिल गई, 5 प्लस 2√6। तो हमारा जो आंसर आया है 1/x का, वो आ गया 5 प्लस 2√6। ठीक, कोई दिक्कत? तो ये चीजें हम तो लास्ट टाइम में भी निकालना हमने सीखी थी। ठीक, तो चलिए अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं बच्चों। सेकेंड पार्ट में बच्चों हमको वैल्यू निकालनी है x माइनस 1/x की। तो हमको जो क्वेश्चन में x की वैल्यू दे रखी थी बच्चों, वो थी 5 माइनस 2√6। ये हो गई बच्चों x की वैल्यू, माइनस लगाया। हमने कहा था माइनस के बाद जब भी कोई वैल्यू रखोगे आप, तो ब्रैकेट का यूज कर लेना। तो अभी हमने 1/x की वैल्यू निकाली थी बच्चों 5 प्लस 2√6, तो हमने यहाँ पे पुट करी। अब हम इसको अगर सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 2√6 माइनस 5 माइनस 2√6, माइनस 5 प्लस 5 बच्चों कैंसिल हो गया, माइनस का 2√6 माइनस का 2√6 बच्चों हो गया हमारे पास माइनस का 4√6। मतलब कि हमारे पास x माइनस 1/x की जो वैल्यू आई बच्चों, वो आ गई -4√6। ठीक, तो चलिए अब हम करने जा रहे हैं अपने थर्ड पार्ट को सॉल्व। आप लोग को ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी, आई होप। अगर नहीं आ रही हो बच्चों, तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए अब हम देखते हैं सॉल्यूशन थर्ड, जहां पे हमको बच्चों वैल्यू निकालनी है x प्लस 1/x की। तो x की वैल्यू हमको दे रखी थी 5 माइनस 2√6, प्लस लगा, अगर प्लस साइन है उसके बाद कोई वैल्यू रखनी है तो हमको ऐसे ही रख देनी चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगी 5 प्लस 2√6। तो हम देख रहे हैं 2√6 माइनस 2√6 कैंसिल हो गया, 5 और 5 हो गया बच्चों 10। तो यहां से x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास 10। ठीक, तो चलिए अब हम देखते हैं इसके थर्ड पार्ट को, फोर्थ पार्ट को। ठीक,
तो बच्चों हमको जो हमारे फोर्थ पार्ट में वैल्यू चाहिए वो चाहिए बच्चों x माइनस 1/x के होल स्क्वायर की। ठीक, तो अगर हम जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो अगर हम x माइनस 1/x के होल स्क्वायर को खोलेंगे तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a मतलब x, b मतलब 1/x। तो बच्चों x से x कैंसिल हो गया, तो हमको जो ये फॉर्मूला मिला वो मिला x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। ठीक, तो अब हम x माइनस 1/x की अगर हमको वैल्यू चाहिए तो क्या हमको इतने फॉर्मूले की यूज करने की जरूरत है? बताइए आप लोग जल्दी से। अगर हमको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर चाहिए होता तो हम इस फॉर्मूले को पूरा ऐसे ब्रेक करते, बट हमको वैल्यू किसकी चाहिए बेटा? हमको चाहिए x माइनस 1/x के होल स्क्वायर की। तो अभी हमने x माइनस 1/x की जो वैल्यू निकाली थी वो निकाली थी बच्चों -4√6 का स्क्वायर। तो ये जो ऊपर अभी हमने यहां से लेके यहां तक का पार्ट किया, वहां के लिए अगर हमको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी होती तब हम इस फॉर्मूले को ऐसे ब्रेक करते, बट हमको x माइनस 1/x का होल स्क्वायर चाहिए था। तो इस केस में हम क्या करेंगे, x माइनस 1/x की वैल्यू रख दी हमने -4/√6 और इसका स्क्वायर किया तो हमको वैल्यू मिल जाएगी बच्चों -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 6 का स्क्वायर √6 का स्क्वायर 6। तो बच्चों ये सॉल्व हो करके हमको मिल गया कितना 96, मतलब कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर हमको मिला 96। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट पार्ट में हमको बेटा वैल्यू निकालनी है फिफ्थ पार्ट में x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की। ठीक, तो जब हमको इसकी वैल्यू निकालनी है तो बेटा हम लोग जानते हैं सिंस x माइनस 1/x का होल क्यूब होता है बच्चों, ये जो क्यूब है कब मिलेगा? जब हम x माइनस 1/x का होल क्यूब करेंगे तभी हमको x क्यूब माइनस 1/x क्यूब मिलेगा। अगर हम इस ब्रैकेट इस फॉर्मूले को ओपन करें तो आ जाएगा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 ब्रैकेट में x माइनस 1/x इंटू x इंटू 1/x। तो बेटा ये तो कैंसिल हो गया, हमारे पास फॉर्मूला बचा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 ब्रैकेट में x माइनस 1/x। ठीक, तो अब बच्चों हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। x माइनस 1/x की वैल्यू जो आई थी हमारी वो आई थी -4√6 का क्यूब, हमने वैल्यू रख दी और देखिए यहाँ पे वैल्यू रखी हमने x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3, यहाँ पे हमने वैल्यू रख दी -4√6। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत? तो अब देखिए, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो -4 का अगर हम क्यूब करें तो हमको मिल जाएगा -64 और √6 का अगर हम क्यूब करें तो हमको मिलेगा 6√6। अगर हम रूट के अंदर a है और उसके ऊपर क्यूब लगा हुआ है तो ये होता है a√a। क्यों? क्योंकि रूट a का 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 1 2 और 3 a आएंगे। हमने बोला था 2 a अगर रूट के अंदर हो जाते हैं, 2 नंबर एक ही जैसे, तो वो नंबर बाहर आ जाता है। तो एक बार तो a बाहर आ जाएगा, बट एक जिसकी पेयरिंग नहीं हो पाई वो अंदर रह जाएगा। ठीक, तो इसको सॉल्व करने पे आ गया x क्यूब माइनस 1/x क्यूब प्लस 12√6। ठीक, तो अब ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इज इक्वल्स टू, ये इधर गया तो 64 इंटू 6 हो जाएगा बच्चों हमारे पास 24 का 4 कैरी गया 2 3 8 माइनस का
रूट 6 माइनस का 12 रूट 6। जब हम बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का 396 रूट 6। किसकी वैल्यू हो जाएगी? एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब की। ठीक बच्चों, तो देखिए अब जो इसका लास्ट पार्ट है उसको आप लोग एक बार ट्राई करने की कोशिश करिएगा। ठीक, इसके लास्ट पार्ट को आप लोग एक बार ट्राई करने के लिए कोशिश करिएगा। मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ये है आपका लास्ट पार्ट। इस लास्ट पार्ट में जो आपका फॉर्मूला यूज होगा वो होगा x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब, जो कि हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट में x प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक, तो इसको आप लोग लगाइएगा। अगर नहीं लगता है बच्चों तो मेरे को आप मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। ठीक, तो चलिए चलते हैं हम अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा बच्चों हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है इफ x इज इक्वल्स टू रूट 5 माइनस 2 अपॉन रूट 5 प्लस 2 एंड y इज इक्वल्स टू रूट 5 प्लस 2 अपॉन रूट 5 माइनस 2, फाइंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई एंड फोर्थ पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो हमको x और y की वैल्यू दे रखी है और हमको फर्स्ट पार्ट में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर निकालना है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, पहले जब भी डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर टाइप की कोई भी चीज दिखेगी तो हमको क्या करना है, पहले उसका रेशनलाइजेशन करना है। ठीक, तो देखिए बच्चों हमारे पास x की जो वैल्यू हमको दी गई है वो है रूट 5 माइनस 2 अपॉन रूट 5 प्लस 2। ठीक बच्चों, अब हम यहाँ पे क्या करें, इसका रेशनलाइजेशन करें तो ये हो जाएगी बेटा रूट 5 माइनस 2 अपॉन रूट 5 प्लस 2। यहाँ पे हो जाएगी रूट 5 माइनस 2 इंटू रूट 5 माइनस 2। ठीक, तो बच्चों ऊपर देखिए हमारा फॉर्मूला बन गया रूट 5 माइनस 2 का बच्चों होल स्क्वायर, और नीचे आ गया बच्चों रूट 5 का स्क्वायर मतलब 5 और 2 का स्क्वायर 4। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों तो ये वैल्यू आ जाएगी a माइनस बी का स्क्वायर, मतलब कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर है तो और a की वैल्यू है रूट 5, मतलब रूट 5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 रूट 5 अपॉन 1, तो उसको हम एज इट इज छोड़ देंगे। तो हमारे पास जो बच्चों x की वैल्यू आई वो x की वैल्यू हो गई है बेटा 9 माइनस 4 रूट 5। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हमको x की वैल्यू नहीं, हमको x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 9 माइनस 4 रूट 5 का स्क्वायर। अब जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो 9 का स्क्वायर 81 प्लस 4 रूट 5 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, रूट 5 का मतलब 5। ठीक, माइनस 2 टाइम्स a की वैल्यू 9, b की वैल्यू 4 रूट 5, मतलब कि 8 9 जा 72 रूट 5। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये हो गया हमारा 80 और 81 161 माइनस 72 रूट 5। ठीक बच्चों, अब हम देखते हैं सेकेंड पार्ट जहां पे हमको वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी। ठीक, तो जब वाई स्क्वायर की वैल्यू हमको चाहिए थी तो हमको सेकेंड पार्ट में y की वैल्यू को पहले सही करना पड़ेगा। तो y की वैल्यू दे रखी है रूट 5 प्लस 2 अपॉन रूट 5 माइनस 2। हम इसका रेशनलाइजेशन कर लें बच्चों तो ये हो जाएगा रूट 5 प्लस 2 रूट 5 प्लस 2। तो हम इसको अगर सॉल्व करते हैं आगे तो ये हो जाएगा रूट 5 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 5 माइनस
4। इसको ब्रेक करने पे बच्चों आएगा √5 का स्क्वायर दैट इज 5 प्लस 4 प्लस 4√5 अपॉन 1। तो जिसको हम लिखेंगे नहीं तो y की वैल्यू आ गई हमारी ये, तो जिसको हम और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 9 प्लस 4√5। अब हमको वैल्यू निकालनी है बेटा y स्क्वायर की। देयरफॉर y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 प्लस 4√5 का होल स्क्वायर। इसको ब्रेक करेंगे तो 81 प्लस 80 प्लस 72√5, तो ये हो जाएगा 161 प्लस 72√5। ये हो गई हमारे y स्क्वायर की वैल्यू। ठीक, कोई दिक्कत बच्चों। अब हमको निकालनी है xy की वैल्यू। तो चलिए हम देखते हैं xy की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। थर्ड पार्ट में हमको निकालनी है बेटा xy की वैल्यू। ठीक, तो अभी हमारे पास जो x की वैल्यू आई थी बच्चों वो आई थी 9 माइनस 4√5 और जो हमारे y की वैल्यू आई थी वो आई थी 9 प्लस 4√5। तो आप देख रहे हैं कि ये बन गया है a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला, मतलब a स्क्वायर दैट इज 9 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 4√5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 81 माइनस, हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 80, तो ये वैल्यू आ गई 1, मतलब xy की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। ठीक, तो चलिए अब हम देखते हैं अपने फोर्थ पार्ट को, जो कि है हमको फोर्थ पार्ट में वैल्यू निकालनी है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की। तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आई थी बच्चों वो आई थी 161 माइनस 72√5। वाई स्क्वायर की वैल्यू आई थी 161 प्लस 72√5 और बच्चों एक्स वाई की वैल्यू अभी आई हमारे पास 1। तो देखिए बच्चों 72√5 हमारा कैंसिल हो गया। 161 हो गया आपका 361 11 हो गया 322 और 1 323। तो जो हमारी वैल्यू आई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वो आ गई है 323। ठीक बच्चों, आई होप कि आप लोग को ये सब सारी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक, अगर कोई चीज नहीं समझ में आई हो बेटा तो आप लोग कमेंट करके भी पूछ सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करके वहां पे भी आप मैसेज करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप लोग अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो बच्चों तो लाइक करना ना भूलें वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें वीडियो का लिंक, जिससे कि और बच्चे इन चीजों का फायदा उठा सकें इन वीडियोस का। ठीक, तो चलिए चलते हैं, हम देखते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये रहा बच्चों हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है सिंप्लीफाई। फर्स्ट पार्ट में है 15/4√3 माइनस 3√2 प्लस 29/6√3 प्लस 5√2। ठीक, तो बेटा देखिए यहाँ पे हम पहले पार्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं। अब हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे। लास्ट टाइम हम इस तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं, बट यहाँ पे भी हम देखते हैं कि यहाँ पे ये क्वेश्चन लास्ट टाइम वाले क्वेश्चनों से कैसे अलग है। ठीक, तो हम पहले क्वेश्चन को नोट कर लें। तो ये बच्चों हमने चलिए अपना क्वेश्चन नोट कर लिया। अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। लास्ट टाइम याद करिए जब मैंने क्वेश्चन को कराया था सिंप्लीफाई का, तो उसके जो डिनोमिनेटर में जो चीजें थी वो क्या थी, जो इसका रेशनलाइजेशन करने पे जिस नंबर से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे थे वो नंबर उसके बगल में था। बट इस बार ऐसा नहीं है। ठीक, जब ऐसा नहीं है तो अब हम ऐसे केस में क्या करें। ठीक,
अगर होता जैसे कि यहाँ पे 4√3 माइनस 3√2 है और यहाँ पे होता 4√3 प्लस 3√2, तो हम क्या करते बेटा, डायरेक्टली उनका एलसीएम ले लेते। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो हम एलसीएम नहीं लेंगे, हम यहाँ पे सेपरेटली इन दोनों का रेशनलाइजेशन करेंगे। तो कैसे करेंगे, हम इसका रेशनलाइजेशन करें तो क्या हो जाएगा, 15 ब्रैकेट में 4√3 प्लस 3√2 अपॉन 4√3 माइनस 3√2 इंटू 4√3 प्लस 3√2। ठीक बच्चों, फिर इधर प्लस लगाया, अब हम इधर वाले का रेशनलाइजेशन कर दें तो 29 ऊपर आ जाएगा 6√3 माइनस 5√2 अपॉन 6√3 प्लस 5√2 और इधर हो जाएगा 6√3 माइनस 5√2। ठीक, अब जब हम बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 15 4 हो गया 60√3 प्लस 15 3 हो गया बच्चों 45√2 अपॉन में हो गया a प्लस बी a माइनस बी मतलब a स्क्वायर मतलब 4√3 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 और 16 और √3 का स्क्वायर 3, 16 3 48 माइनस 3√2 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2, तो 9 2 18 प्लस यहां मल्टीप्लाई किया 29 6 तो ये हो गया बच्चों 174√3 माइनस 145√2 अपॉन 6√3 का स्क्वायर हो गया बच्चों 36 इंटू 3 जो कि हो गया हमारे पास 72 और 36 108 माइनस 5√2 का स्क्वायर हो गया बच्चों 25 और 250। ठीक, अब हमको देखिए यहाँ पे जो सॉल्व करने पे आएगा वो क्या आएगा, ये आ जाएगा बच्चों 60√3 प्लस 45√2 प्लस 174√3 माइनस 145√2 अपॉन 58। ठीक, कोई दिक्कत बच्चों? एक बार हम कैलकुलेशन को भी चेक कर लेते हैं। 36 इंटू 3 90 90 और 18 गुड, ठीक 25, ठीक सही है बच्चों। अब 58 और 30 का अगर हम एलसीएम लें तो कितना आएगा बच्चों, तो इन दोनों का जो एलसीएम आ रहा है बच्चों वो आ रहा है 870। अब 870 को अगर हम 30 से डिवाइड करेंगे तो 29 आएगा बच्चों, मतलब कि 29 मल्टीप्लाई होगा 60√3 प्लस 45√2 से प्लस 58 से जब हम 870 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 15 जो कि मल्टीप्लाई होगा 174√3 माइनस 145√2 से। ठीक, तो अब अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो बच्चों 29 इंटू 60, इन सब की वैल्यू जल्दी से आप कैलकुलेट करिए। तो बच्चों जो इनका कैलकुलेशन आ रहा है वो आ रहा है, जब हम 29 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1740√3 प्लस 1305√2 प्लस 2610√3 माइनस 2175√2 अपॉन 870। ठीक, अब देखिए ये है √3 वाले टर्म्स, इन दोनों को हमको ऐड करना होगा तो ये हो जाएगा 0 1 और 4 5 7 और 6 हो जाएगा 13 का 3 कैरी गया 1 तो ये हो जाएगा 4350√3। अब 2 1 7 5 में से अगर 1 3 0 5 को कैंसिल करेंगे तो बेटा 5 से 5 कैंसिल 0, 7 में से 0 गया बचा कितना 7, फिर कैरी लिया 1, 11 में से 3 गया तो बचा 8,
और ये हो गया हमारा √2 अपॉन 870। अब हम देखते हैं, कोशिश करते हैं क्या कि 870 यहाँ से कॉमन आ पाएगा। तो यहाँ से हमारा 870 कॉमन आ जाएगा जब, तो यहाँ पे हमारे पास जब हम 870 को कॉमन लेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 870 जब हमने ऊपर से कॉमन लिया तो ये आ जाएगा 5√3 माइनस √2 अपॉन 870। 870 से 870 कैंसिल, तो हमारा जो आंसर आया वो आया 5√3 माइनस 2। तो ये हमारा पूरे सिंप्लीफिकेशन का आंसर आया है बच्चों। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को, सेकेंड पार्ट को जो था सिंप्लीफिकेशन का। तो ये है बच्चों हमारा सेकंड पार्ट जिसको हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमको काफ़ी नंबर्स दिख रहे हैं, डिनोमिनेटर में 4 इरेशनल नंबर दिख रहे हैं। तो हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे इस पे हम बात करते हैं। हमको कुछ नहीं करना है बेटा, पहले तो हमको इन नंबरों को ब्रेक करना है जो डिनोमिनेटर में दे रखे हैं। जैसे कि हमको दे रखा है 80, तो अगर हम 80 का फैक्टर करें प्राइम फैक्टराइजेशन तो 2 से कटेगा, 42 से कटेगा, 22 से कटेगा, 10, 2 से 5, 5 से 1। तो हमको देखिए अगर हम रूट के अंदर देखें तो 1 पेयर 2 पेयर, केवल बचा कौन रह गया 5। तो 2 बार 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 × 2 4। तो हम √80 को लिख सकते हैं 4√5 प्लस 48 की अगर हम बात करें बच्चों, तो 48 अगर हम लिखना चाहें तो 2 से हम काटेंगे 24, 12, 6, 2, 3। तो फिर यहाँ पे 2 की 2 पेयरिंग बन गई, मतलब 4√3 माइनस 45, 3, 15, 3, 5, 1। ठीक, तो ये कितना हो गया 3√5, क्योंकि 3 की एक पेयरिंग तैयार हो गई। ठीक, अब हम करेंगे 27, 9, तो फिर एक 3 की पेयरिंग, मतलब कि माइनस का 3√3। अब अगर हम इसके डिनोमिनेटर को बच्चों सॉल्व करें तो ये आ जाएगा √5 प्लस √3 अपॉन, तो देखिए कितना इजीली आ गया, 4√5 माइनस 3√5, दिखने में कितना बड़ा था और आगे आ रहा है √5। ठीक, अब देखिए 4√3 माइनस 3√3 आएगा कितना, प्लस √3। कितना बड़ा क्वेश्चन, आराम से आ गया है, दोनों कट गए, आंसर कितना आ गया 1। दिखने में कितना बड़ा लग रहा था और आंसर केवल 2 लाइन में। ठीक, तो आई होप कि आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों। जो इसका लास्ट लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको ख़त्म कर देंगे। 2-4 क्वेश्चन होंगे जो भी, वो हो सकता है हमारी वीडियो इससे भी छोटी हो। ठीक, तो चलिए लास्ट लेक्चर में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही।